हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत सर स्टेट पीसीएस क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 17 दिसंबर को एमपीपीएससी एग्ज़ाम आयोजित की गई थी। 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं आयोग की तरफ से, यानी कि कट ऑफ इसका जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये आपके सामने स्टेट सर्विस का कट ऑफ है और यहाँ पर राइट साइड में आपके सामने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ दिया हुआ है। अब समस्या क्या आ रही है कि कई बच्चों का मेरे पास में मैसेज आता है और बताते हैं कि सर हमारा एक प्रश्न के कारण हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, यानी कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है। अब ऐसे कई बच्चे हैं जो स्टेट सर्विस के लिए भी बोल रहे हैं कि हमारा एक प्रश्न के कारण रुक गया है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी कह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 160 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन से रुक गया उनका प्रीलिम्स। एससी में 148 मार्क्स है, एसटी में 140 मार्क्स है और ओबीसी में 156 मार्क्स है। और ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी में 156 और फीमेल में 154। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स चाहे वो स्टेट सर्विस का हो चाहे वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का हो, अगर एक या दो क्वेश्चन से उनका प्रीलिम्स रुक रहा है और उनको ये लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सही हो सकते हैं, तो वो बच्चे रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए कह रहे हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 342 मार्क्स। मैं अभी सारे सोर्सेज भी बताने वाला हूं आपको। 342 मार्क्स। एससी कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों के 292 हैं, एसटी में 272 हैं, ओबीसी में 338 हैं और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 336 हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से बाउंड्री पर है, एक क्वेश्चन से उनका प्रीलिम्स इस बार का रह गया। और वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स एक क्वेश्चन से रह गया है, वो अपने क्वेश्चंस प्रूफ के साथ में वो मुझे भेज रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, जैसे एक बच्चे का कहना था कि सर ये वाला जो क्वेश्चन था अमेजन फ्लिपकार्ट वाला, अमेजन फ्लिपकार्ट और अलीबाबा, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आयोग ने इसके दो उत्तर माने हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने बोला कि ये बी टू बी है, फिर आपत्ति लगाने के बाद में उन्होंने करेक्ट करते हुए बी टू सी को भी सही मान लिया, यानी कि सी और डी ऑप्शन को सही मान लिया। अब अगर टेक्निकली इस प्रश्न में देखें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा तीनों के तीनों ना तो बी टू बी भी हैं और ना तो तीनों के तीनों बी टू सी हैं। तो टेक्निकली ये प्रश्न कैसा हो जाता है, ये गलत हो जाता है। लेकिन आयोग ने अब इसके दो आंसर दिए हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने सी टू सी लगाया है, सी टू सी, उन बच्चों की भी ये मांग है कि सर हमारा इसका जो उत्तर है वो सही हो जाना चाहिए। इसके लिए हम कोर्ट तक भी जाने को तैयार हैं। क्यों, उनका कहना क्यों है, देखिए एविडेंस में उन्होंने क्या भेजा है। एक पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी का एक डॉक्यूमेंट भेजा है जिसमें कस्टमर टू कस्टमर क्लियर मेंशन किया है कि मेजर ऑनलाइन रिटेलर्स लाइक अमेजोन ऑल्सो अलाउ इंडिविजुअल टू सेल प्रोडक्ट्स बाय देयर साइट्स। ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनेट सोर्स क्या बोलता है, इंटरनेट भी बताता है कि Amazon.com is the world largest online retailer. The company operates as both B2C and C2C market. दूसरा सोर्स है
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का। इस सोर्स में देखिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा विक्रेता है। कंपनी बी टू सी और C2C बाजार दोनों के रूप में काम करती है। क्लियर मेंशन है कि यहां पर C2C सही होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड में हमारे पास में मिल रहा है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अगर डॉक्यूमेंट्स को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, अमेजन उपभोक्ताओं को अन्य उपभोक्ताओं को बेचने के लिए आइटम सूचीबद्ध करने की अनुमति भी देता है, यानी कि उसको लिस्ट करने की अनुमति देता है। अमेजन बिक्री को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा प्रतिशत लेता है, यानी कि कमीशन लेता है, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहे हैं वो कि C2C होने के। ईबे और अमेजन दो प्रमुख तृतीय पक्ष C2C प्रदाता हैं। तो कौन कह रहा है? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो C2C सही होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। एक प्रश्न पर बच्चों ने बताया कि सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रेखा धीमान मैडम, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में यह पब्लिश किया था कि जो नोहडोरा चित्रकारी है, नोहडोरा, ये गोंड और भील दोनों जनजातियों से संबंधित है। तो कई बच्चे इसमें गोंड लगाकर आए थे और आयोग ने इसका आंसर गोंड दिया है, तो उनको मार्क्स मिल गए हैं। लेकिन भील जिन्होंने भील उत्तर लगाया था उनको अभी नंबर नहीं मिले हैं। तो वो बच्चे रिट पिटीशन यहां पर इस प्रश्न पर लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया, ये सी सेट का है। सी सेट में दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है जो मैं अभी बता रहा हूं, और एक और प्रश्न बताऊंगा अभी मैं। अब इस प्रश्न में बच्चों का क्या कहना है कि सर, अब ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि साक्षात्कार क्या है, यानी कि व्हाट डज एन इंटरव्यू इंप्लाई। तो आयोग ने इसका सही आंसर माना है कि आमने सामने का वार्तालाप, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो सही मायने में अगर देखें तो सही भी है। आमने सामने के वार्तालाप को ही हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन बच्चे का ये कहना था कि सर एक बात बताइए कि जैसे अगर मैं अपने पिता के साथ में बातचीत कर रहा हूं, तो ये तो मेरे मेरे और मेरे पिता के बीच में आमने सामने का वार्तालाप है ना, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। तो क्या मैं मेरे पिता का इंटरव्यू ले रहा हूं या मेरे पिता मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? क्या आमने सामने के वार्तालाप को ही हम इंटरव्यू कहते हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आमने सामने के वार्तालाप को ही इंटरव्यू कहा जाता है? तो मुझे भी लगा ये तो सही बात है, आमने सामने के वार्तालाप को तो इंटरव्यू नहीं कहते। ठीक है, एक डायरेक्शन में ये सही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है। अब उसने मुझे कुछ रेफरेंस भेजा। यहाँ पर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पीडीएफ है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट है, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियां। इसके रिसोर्सेज में उसने बताया कि सर, ये जो इंटरव्यू है, शब्द शब्द इंटरव्यू को अगर गौर से देखें हम, तो ये जो शब्द इंटरव्यू है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटर और दूसरा व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक, और व्यू का मतलब होता है अवलोकन करना। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, यानी इंटरव्यू शब्द खुद ये कह रहा है कि उसका मतलब होता है आंतरिक अवलोकन करना। आंतरिक अवलोकन का मतलब क्या हो गया? निरीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर सही मायने में अगर हम देखें तो साक्षात्कार की जो परिभाषा है वो क्या होनी चाहिए कि आमने सामने के वार्तालाप के साथ साथ अवलोकन करना। यानी इसका प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो डी और बी दोनों प्रश्न जब एक साथ आएंगे, दोनों प्रश्न के उत्तर जब एक साथ होंगे, तभी इसका आंसर, साक्षात्कार का हमें आंसर मिल पाएगा। आमने सामने के वार्तालाप के साथ में निरीक्षण, यानी कि अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के तो इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आमने सामने के वार्तालाप को ही इंटरव्यू नहीं कहा जाता, उसको नॉर्मल कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कन्वर्सेशन।
तो अब इस बच्चे ने बताया है इस प्रश्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसका आंसर अगर ऑब्जर्वेशन के साथ में फेस टू फेस कन्वर्सेशन है तो वो तथ्यात्मक बनता है, यानी कि इन दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये सही हो सकते हैं, है ना। और एक और प्रश्न बताया सी सेट में, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सी सेट में एक और प्रश्न है सर जहां पर कुछ गड़बड़ी है। वो प्रश्न कैसा है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि सही वाक्य को छांटना था, सी सेट के पेपर में सही वाक्य को छांटना था, और उसमें ऑप्शंस में थे तुम वह और मैं चलूंगा, ये वाला, तुम वह और मैं चलूंगा, ये वाला। आयोग ने इसी को सही आंसर बताया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने बी ऑप्शन इसमें लगाया था, जो था कि तालाब में छोटा सा मंदिर है। इस वाक्य में भी कोई गलती नहीं है, ये वाक्य भी सही है, बट आयोग ने हमारी आपत्ति लगाने के बावजूद इसको नहीं माना। उसने आंसर ए आंसर ही दिया है, यानी कि तुम वह और मैं चलूंगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी अब क्या होती है, ये सही हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन बच्चों का कहना है कि सर ये सही है, यानी कि तालाब में छोटा सा मंदिर है। तो अब कई आपत्तियां बच्चों के माध्यम से लगाई जा रही हैं। तो ऐसे बच्चे जो एक एक प्रश्न से या दो प्रश्न से जिनका प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, रिट पिटीशन लगा सकते हैं, दायर कर सकते हैं और अपने तर्क रख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमारे ये वाला जो प्रश्न है वो उसका उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किताबें, बुक्स, रेफरेंस, रिसर्च पेपर्स उसकी पुष्टि करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था, तो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी विद्यार्थियों की बात को आप लोगों के सामने रखा है जो एक क्वेश्चन से या दो क्वेश्चन से पिछड़ गए हैं, जो इस बार का प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, जिन भी विद्यार्थियों ने 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया है, मेरा उन सभी विद्यार्थियों से ये विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए और उन सभी विद्यार्थियों के पास में पहुंचा दीजिए जो बच्चे एक या दो नंबर से जिनका प्रीलिम्स क्लियर होने से रह गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मानते हैं कि हम रिट पिटीशन नहीं लगाएंगे, जो रिट पिटीशन लगाएगा तो उसका लाभ हो उनको मिलेगा, साथ साथ में हमें भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपने पिछली बार के रिकॉर्ड से देखे होंगे, जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मान्य करती है जो बच्चे रिट पिटीशन लगाते हैं, और वो विथ एविडेंस प्रूफ के साथ में जब बताते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है निकल के कि अभी तक आयोग की तरफ से स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो बच्चों का ये भी कहना था कि सर रिट पिटीशन हम ऐसे कैसे लगाएंगे जब तक हमें अपना स्कोर ही पता नहीं चलेगा कि हमारा एक प्रश्न से रुका है या दो प्रश्न से रुका है या तीन प्रश्न से रुका है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की ये मांग होनी चाहिए कि आयोग जल्द से जल्द स्कोर कार्ड को जारी करे, जिससे सभी बच्चों को अपने स्कोर पता चले और एक नंबर से दो नंबर से चूकने वाले जो विद्यार्थी हैं वो माननीय न्यायालय में जाएंगे और वहां पर अपने तर्क रखेंगे कि हमारे जो प्रश्न हैं वो आयोग ने मान्य नहीं किए हैं आपत्ति लगाने के बावजूद। तो अ, अपने तर्क के साथ में अगर उनके उत्तर सही होंगे तो माननीय न्यायालय जरूर मानेगी और आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति जरूर देगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं एविडेंस के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में, उसके प्रूफ के साथ में मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी और उसके प्रूफ भी, ठीक है। तो मैंने अपना नंबर दे दिया है 7008444871। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये सही होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हुआ है, ठीक है।
तो जैसे ही एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं, स्कोर कार्ड भी आ जाएगा तब तक। तो जैसे ही ये एविडेंस मिलेंगे, तो जिन प्रश्नों पर ज़्यादा आपत्ति लग सकती है, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को न्यायालय में उठाया जाएगा और आपत्ति लगाई जाएगी। तो ये नंबर है 7008444871, 7008444871। आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के साथ में आप उसके प्रूफ को, ठीक है। तो हम कोर्ट में जाके और रिट पिटीशन फाइल करेंगे अगर आपका दावा सही होता है तो, ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों का 1 या 2 प्रश्न से रह गया है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे आपकी इंक्वायरीज आती जाएंगी, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए अपडेट देता जाऊंगा। थैंक यू।